नहीं सर, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना सर, तो आपके पास एक वर्टिकल प्लेन दिया हुआ है, राइट। एक वर्टिकल प्लेन में आपके पास एक बेसिकली हिंज से एक आपके पास यूनिफॉर्म रॉड तो लटका हुआ है जिसका कि मास m है और आपके पास लेंथ l है, ठीक है। और ये डिस्टेंस l/5 आपके पास, तो डिस्टेंस पर एक आपके पास स्प्रिंग है और आपके पास 12/5 डिस्टेंस पर एक और आपके पास स्प्रिंग है। और दोनों स्प्रिंग आपके पास शुरू में नेचुरल लेंथ में है और दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है आपके पास k है, ठीक है। आपको बताना है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑक्सीलेशंस। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा हम लोग ये बात बहुत आसानी से जानते हैं, राइट सर, इज इट ट्रू। तो आप इसमें जब ध्यान देंगे ना सर, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, तो ग्रेविटी का टॉर्क आ जाएगा mg/2 थीटा, और प्लस तो ये वाले स्प्रिंग के कारण स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क आएगा तो k × l/5 × थीटा × l/5, और आ जाएगा आपके पास प्लस जो आपके पास बेसिकली तो ये वाला जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग के स्प्रिंग फोर्स के कारण आपके पास टॉर्क आएगा, तो k इंटू आ जाएगा आपके पास 12/5 × थीटा × 12/5 बराबर आई अल्फा है m² / 3 अल्फा। आगे मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास सबसे पहले तो आया है तो ग्रेविटी फोर्स का टॉर्क आपके पास आया है mg/2 × थीटा, राइट सर, ये ट्रू। और वो फिर आया है प्लस आपके पास जो ये वाला जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के कारण स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क है आपके पास k × l/5 × थीटा × l/5, और प्लस और आपके पास जो ये वाला जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के स्प्रिंग फोर्स के कारण आपके पास टॉर्क आया है k × 12/5 मतलब कि इंटू थीटा इंटू आया है आपके पास 12/5, और वो बराबर है आपके पास बेसिकली आई अल्फा के मतलब कि ml² / 3 अल्फा के, मतलब कि mg/2 × थीटा, और प्लस है आपके पास kl² / 5 × थीटा बराबर है आपके पास ml² / 3 अल्फा। आपके पास क्या है mg/2 × थीटा, और प्लस है आपके पास kl² / 5 × थीटा बराबर है आपके पास ml² / 3 अल्फा के। तो आपके पास अल्फा बराबर आ गया है 3k/5m और प्लस आ गया है 3d/12 × थीटा। तो आपके पास अल्फा बराबर आ गया है 3k/5m और प्लस आ गया है 3d/12 × थीटा। तो आपके पास t बराबर आ गया है 2π√10 ml/6kl + 15 mg। आपके पास t बराबर आ गया है 2π√10 ml और बाई आ गया है 6kl प्लस आ गया है 15 mg। जी आगे बढ़ेगा, मूव ऑन।